स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र बचाने का ठेका जैसे सिर्फ अमेरिका ने ले रखा है। अमेरिका अगर किसी देश को तानाशाह कह दे तो वहां अचानक विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं, सत्ता पलटने की बातें होने लगती हैं, मानवाधिकार खतरे में दिखने लगता है और धार्मिक कट्टरता का शोर चारों तरफ सुनाई देता है। इसके बाद अमेरिका वहां पाबंदियां लगाता है और न खुद चैन से बैठता है और न दूसरों को बैठने देता है। ईरान में जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं उन्हें देखकर साफ लगता है कि ये अपने आप नहीं हुए, इन्हें अमेरिका और इजराइल की मदद से भड़काया गया है। मोसाद के जरिए इन प्रदर्शनों को हिंसक बनाया गया, लेकिन ईरान की जनता ने अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया है। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग सड़कों पर उतरे और अपने नेता रहबर आजम इमाम आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई के समर्थन में रैलियां निकाली। ईरान की जनता ने साफ कह दिया कि अमेरिका और इजराइल का एजेंडा अलग है और हमारा इस्लामी गणराज्य अलग है। इसके बावजूद भी अमेरिका ईरान के खिलाफ जंग की तैयारी में लगा है। डोनाल्ड ट्रंप ने फरमान जारी किया है कि जो भी देश ईरान से कारोबार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अब कोई भी देश अमेरिका से बिना पूछे ईरान के साथ व्यापार नहीं कर सकता है। यानी अब आपको अमेरिका से मंजूरी लेना होगी अगर आप ईरान के साथ कोई भी कारोबार करना चाहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने अमेरिका के इस दबाव को पूरी तरह से नकारा कर दिया है। इजराइल के एजेंटों ने जिस तरह ईरान में दंगे भड़काए उसका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ा। ईरान में आगजनी हुई, इमारतें जलाई गई, बैंकों को नुकसान पहुंचाया गया, अस्पतालों पर हमले, इवन तक के कई जगह मस्जिदों को आग लगाई गई, एम्बुलेंस तक नहीं छोड़े गए। सवाल यह है कि क्या ये सब ईरान की जनता ने किया? आपको लगता है कि ईरान के मुसलमान अपनी ही मस्जिदों में जाकर आग लगाएंगे? ईरान के नहीं बल्कि कहीं का भी कोई मुसलमान क्या जाके मस्जिद में आग लगा सकता है? क्या वो लोग जो अपनी मार्केट में प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने अपनी दुकानों में ही आग लगा दी? वो बैंक जहां उन्हीं के अकाउंट थे उन बैंकों को जला दिया गया? क्या उन्होंने अपने ही नागरिकों की हत्याएं की? हथियारों की तस्करी और गैर कानूनी इंटरनेट के इस्तेमाल से अमेरिका और इजराइल की सच्चाई सामने आ गई है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या पूरी दुनिया में लोकतंत्र की ठेकेदारी सिर्फ अमेरिका के पास है? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ अमेरिका ही तय करेगा? अगर अमेरिका को सचमुच लोकतंत्र की चिंता है तो सऊदी अरब, यूएई, ओमान, जॉर्डन ये सब उन्हें क्यों नहीं नजर आते? वहाँ राजशाही है, तानाशाही है, लेकिन वहाँ अमेरिका को कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि वहाँ से उसे तेल, पैसा और वहाँ से उसका फायदा है। जब कोई अरबों का शहंशाह अमेरिका जाता है तो ट्रंप खुद बाहर आकर दरवाजे पर उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उस वक्त लोकतंत्र न तो अमेरिका को याद आता है बल्कि लोकतंत्र की बातें वहाँ पर गायब हो जाती हैं। अमेरिका को लोकतंत्र से नहीं बल्कि अपने फायदे से मतलब है। जहाँ तेल मिलता है वहाँ सब ठीक, जहाँ देश झुकने से मना करता है वहाँ लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। वेनेजुला इसका साफ उदाहरण है। वहाँ तो जनता की चुनी हुई सरकार थी, लेकिन अमेरिका चोरी छुपे रात को वहाँ घुसता है और वहाँ के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को किडनैप कर उठा लाता है। अमेरिका को वेनेजुला से प्रॉब्लम ये थी कि वेनेजुला की सरकार ने तेल को देश की संपत्ति घोषित कर दी, जिस पर अमेरिका को लोकतंत्र खतरे में दिखने लगा। आज वेनेजुला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने अपने कब्जे में रखा हुआ है। दोस्तों, क्या अमेरिका अपने आप को पूरी दुनिया का मालिक समझता है क्योंकि उसके पास हथियार है, पैसा है, सेना है और खुफिया एजेंसियां हैं? अमेरिका चाहे तो सरकारें गिरा दे, नेताओं को हटवा दे। इतना ही नहीं, ट्रंप खुद को दूसरे देशों का राष्ट्रपति भी घोषित कर देते हैं। उसके बावजूद भी वो लोकतंत्र की बात करते हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, खुली हुई तानाशाही है, खुला हुआ पागलपन है, डिक्टेटरशिप है। सच्चाई साफ है, अमेरिका को लोकतंत्र नहीं सिर्फ तेल चाहिए। जहां तेल बंद वहीं लोकतंत्र की याद आ जाती है। दोस्तों, लोकतंत्र के बारे में एक बात सटीक कही गई है, अगर लोकतंत्र में बंदर को तख्त मिल जाए तो क्या जंगल के शेर उससे डर जाएंगे? फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए अपडेट के